नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 10 दिसंबर को ही होंगे। इन चुनावों में विघ्न बाधा डालने की कोशिशें भी हो रही हैं। केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि कुछ खेल संगठन पदाधिकारी भी पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आईओए के संविधान में जो संशोधन किए हैं उससे संतुष्ट नहीं है। यद्यपि भारतीय ओलंपिक संघ की आम सभा में इन संविधान संशोधनों को स्वीकार किया जा चुका है। अब केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान संशोधन के मसौदे पर अब सिर्फ उच्चतम न्यायालय ही निर्णय लेगा और इसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। यानी चुनाव निर्धारित 10 दिसंबर को ही संपन्न होंगे। देखा जाए तो 10 दिसंबर को होने वाले भारतीय ओलंपिक संघ के चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया 25 से 27 नवंबर तक चलेगी। यानी जो लोग जिस पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं वह 25 से 27 नवंबर तक नामांकन कर सकते हैं। 1 से 3 दिसंबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग के पूर्व महासचिव और निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने यह जानकारी दी है। सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि सब कुछ तय समय के अनुसार ही होना है। यानी लगभग 1 साल विलंब से हो रहे भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव में अब कोई विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी भारतीय ओलंपिक संघ को आगाह किया था कि यदि दिसंबर तक चुनाव नहीं कराए जाते तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्देशों के बाद ही यह प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। दरअसल लंबे समय से खेल संगठनों में काबिज खेलनहार अपनी कुर्सी खतरे में देखते हुए ही तरह तरह के पैंतरे चला रहे हैं। जो भी हो, खेलों से विशेष अनुराग रखने वाले पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव के संविधान संशोधन को न केवल आवश्यक मान रहे हैं बल्कि उनके इन प्रयासों की सराहना भी कर रहे हैं। जो भी हो, अब इन चुनाव में किसी भी तरह का विलंब नहीं होने वाला, क्योंकि 25 से 27 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया होगी और उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी संविधान में संशोधन होंगे वह सब उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ही हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि एल नागेश्वर राव ने जो भारतीय ओलंपिक संघ का संविधान तैयार किया है, जो सदस्यों की सूची तैयार की है, उसके मामले में 3 विषयों पर
मामूली से संशोधन किए गए हैं। अब यह संशोधन क्या हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 10 दिसंबर को ही भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव होंगे। 10 दिसंबर को ही इन चुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव पिछले साल दिसंबर तक होने थे, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के चलते चुनाव समय से नहीं हो पाए। चुनाव समय से नहीं हो पाने के बाद कई सदस्यों को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल कुछ खेलनहारों के कृत्यों से जहां भारत की अस्मिता तार-तार हुई है, वहीं पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव ने माना कि भारतीय ओलंपिक संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जो भी हो, अब एक पारदर्शी व्यवस्था भारतीय ओलंपिक संघ में आएगी और इस चुनाव की सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि एल नागेश्वर राव ने खिलाड़ियों को विशेष तवज्जो दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को पर्याप्त स्थान देकर एक अनुकरणीय कार्य किया है। अब भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ भी गलत होता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि कमीशन बोर्ड में शामिल किए गए हैं वह हस्तक्षेप करेंगे और यह बताएंगे कि खेलों को किस तरह बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है। जो भी हो, यह अच्छा प्रयास है और इस अच्छे प्रयास को सभी का सहयोग मिलना चाहिए। जो भी हो, जो लोग लंबे समय से भारतीय ओलंपिक संघ की आसंदी पर काबिज थे, उनकी आसंदी खतरे में है, यह तो तय है। अब देखना यह है कि किस पद के लिए कौन व्यक्ति नामांकन करता है, क्योंकि नामांकन प्रक्रिया 25 से 27 नवंबर तक संपन्न होगी। अब देखना यह है कि किसके सर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षी का ताज सजता है। जय हिंद, जय भारत।